बॉलीवुड सिल्वर स्क्रीन प्रेजेंटिंग हाउस ऑफ वैक्स। इस कहानी की शुरुआत में हम एक औरत को दिखाया जाता है जो वैक्स से फेस मास्क बना रही होती है। वहां पर उसका बेटा भी होता है जो ब्रेकफास्ट कर रहा होता है और तभी उसका पति अपने दूसरे बेटे को लाता है जो कि बहुत ज़्यादा अग्रेसिव होता है। वो इतना अग्रेसिव होता है कि वो किसी के कंट्रोल में नहीं आता, इसीलिए उसे चेयर के साथ बांधना पड़ता है। वहीं दूसरी तरफ हमें कार्ली, उसके भाई निक जोन्स और इनके 3 दोस्तों को दिखाया जाता है जो गाड़ी से फुटबॉल मैच देखने के लिए लुजियाना जा रहे हैं जो कि बहुत दूर है। इसीलिए रास्ते में इन्हें एक जगह कैंप लगाना पड़ता है। ये तय करते हैं कि रात ये यहीं पर गुजारेंगे क्योंकि फुटबॉल मैच अगले दिन होता है। यहाँ पर ये सब के सब बहुत एंजॉय करते हैं। इन्हीं में एक लड़का होता है जिसके पास कैमरा होता है और वो सब कुछ रिकॉर्ड कर रहा होता है। पर अजीब बात ये होती है कि यहाँ पर बहुत स्मेल आ रही होती है। इन्हें नहीं पता कि ये स्मेल कहाँ से आ रही है और अगले पल इनके सामने एक बहुत बड़ा ट्रक आकर खड़ा हो जाता है जो अपनी हेडलाइट जलाकर इन्हें परेशान करता है। हालांकि ये मना भी करते हैं लेकिन इन्हें कोई रिस्पॉन्ड नहीं मिलता और तभी इनमें से एक उस तरफ बॉटल फेंकता है जिससे ट्रक की हेडलाइट टूट जाती है और वो इस जगह से चला जाता है। इसके बाद ये सब के सब अपने अपने कैंप्स में सो जाते हैं। रात को अचानक से कार्ली की आंख खुलती है। उसे एहसास होता है कि इनके कैंप्स के आसपास यानी कि बाहर कोई है, पर बाहर जाना खतरनाक है इसीलिए वो बाहर नहीं जाती। और अगली सुबह जब सब के सब उठते हैं तो ये देखते हैं कि इनके दोस्त का कैमरा जो रात को सब कुछ रिकॉर्ड कर रहा था वो कैमरा गायब है। साथ ही इनकी एक गाड़ी को भी किसी ने खराब कर दिया है। अब कार्ली और उसकी दोस्त को एक बार फिर से जंगल से बहुत ही गंदी स्मेल आती है और वो दोनों उस तरफ बढ़ चलते हैं और तभी कार्ली एक बहुत बड़े गड्ढे के अंदर गिर जाती है जहां पर बहुत सारे मरे हुए जानवर होते हैं और ये स्मेल यहीं से आ रही होती है। कार्ली चिल्लाना शुरू कर देती है जो सुनकर कार्ली का दोस्त वेड वहां पर आता है और कार्ली को उस गड्ढे से निकाल लेता है। कार्ली बहुत ज्यादा डर चुकी होती है और तभी यहाँ पर एक ट्रक आता है जिसमें एक आदमी एक मरे हुए हिरन को लाया होता है और वो उस गड्ढे में उस हिरन को फेंक देता है। दरअसल कार्ली ने यहाँ पर एक इंसानी हाथ देखा था इसीलिए वो बहुत ज्यादा डर चुकी होती है। लेकिन ये आदमी जो यहाँ पर मरे हुए हिरन को लेकर आया है वो उसे उस हाथ को निकाल कर दिखाता और बताता है कि ये नकली हाथ है। इस आदमी का बिहेवियर बहुत ही अजीब होता है। वेड उससे पूछता है कि मेरी गाड़ी की बेल्ट टूट चुकी है जिस वजह से हम आगे नहीं जा सकते, क्या आप हमें किसी मैकेनिक के बारे में बता सकते हैं? वो कहता है कि टाउन में मैकेनिक मिल सकता है, मैं वहां तक आपको लिफ्ट दे सकता हूं। और अब वेड और कार्ली उसके साथ चले जाते हैं जबकि कार्ली का भाई निक अपने बाकी दोस्तों के साथ फुटबॉल मैच देखने के लिए निकल पड़ता है। पर रास्ते में ट्रैफिक जैम होता है। ये चाहकर भी वक्त पर फुटबॉल मैच देखने नहीं पहुंच सकते, इसीलिए तय करते हैं कि ये वापस अपने कैंप में चले जाएंगे। वहीं कार्ली और वेड को दिखाया जाता है जो टाउन तक पहुंच जाते हैं लेकिन टाउन पूरी तरह से खाली होता है। वो एक चर्च के बाहर जाते हैं जहां से एक आदमी आता है जिसका नाम बो है। वो कहता है कि मेरा गैस स्टेशन है जहां से मैं तुम्हें गाड़ी का वो पार्ट दे सकता हूं जो तुम्हें चाहिए, पर तुम्हें आधे घंटे बाद आना होगा। इसके बाद ये दोनों के दोनों टाउन में घूमना शुरू कर देते हैं। वहीं एक घर की खिड़की के अंदर से दिखाया जाता है जहां पर कोई इन्हें देख रहा होता है। अब कार्ली को उसके भाई का कॉल आता है। वो बताता है कि हम वापस आ गए। कार्ली कहती है कि आधे घंटे बाद हमें तुम टाउन से पिक कर लेना। अब कार्ली और वेड यहाँ पर बोर हो रहे होते हैं और तभी वो हाउस ऑफ वैक्स के बाहर पहुंच जाते हैं जहां पर लिखा होता है क्लोज्ड, यानी कि वो बंद हो चुका है। लेकिन वेड कार्ली से कहता है कि हमें अंदर जाना चाहिए। ये दोनों के दोनों अंदर चले जाते हैं जहां पर बहुत सारी वैक्स होती है और यहाँ पर वैक्स के पुतले भी होते हैं जो देखने में बिल्कुल भी पुतलों की तरह नहीं लगते। ऐसा लगता है कि ये असली इंसान है। तभी वेड देखता है कि वहां पर एक वैक्स का डॉग भी होता है, पर जब वो उसके पास जाता है तो वो उस पर भौंकता है। दरअसल ये असली डॉग होता है। कार्ली को दिखाया जाता है जो एक कमरे में होती है और तभी बाहर से कोई उसे झांकता है जो देखकर कार्ली डर जाती है। ये दोनों के दोनों बाहर आ जाते हैं लेकिन बाहर कोई भी नहीं होता और अब यहाँ पर वो आदमी भी आ चुका है जिसका गैस स्टेशन है जिसका नाम बो है। वो इन्हें अपने गैस स्टेशन के गैराज में ले जाता है जहां पर ये उस पार्ट को, उस बेल्ट को ढूंढना
शुरू कर देते हैं जो इनकी गाड़ी की टूट चुकी है, लेकिन जो बेल्ट इन्हें इनकी गाड़ी की साइज की चाहिए वो यहाँ पर नहीं होती। और तभी वो बताता है कि मेरे घर में उस साइज की एक बेल्ट है। दोनों को वो अपने साथ अपने घर पर चलने के लिए कहता है। ये दोनों भी मान जाते हैं और अब ये बो के घर की तरफ निकल पड़ते हैं। रास्ते में वो इन्हें बताता है कि हाउस ऑफ वैक्स में पहले एक फैमिली रहा करती थी जिसमें हस्बैंड डॉक्टर था और उसकी पत्नी और उसके साथ उसके 2 बच्चे भी थे। और कुछ वक्त बाद हस्बैंड और वाइफ की मृत्यु हो गई, जिसके बाद उनके दोनों बच्चे अनाथ हो गए। अभी दोनों के दोनों बो के घर के बाहर पहुंच जाते हैं जहां पर कार्ली घर के बाहर ही वेट करती है, जबकि उसका दोस्त वेट कहता है कि मुझे वॉशरूम जाना है, इसीलिए वो अंदर चला जाता है। और जब कार्ली बाहर होती है तो वो वहां पर उस ट्रक को देखती है जो ट्रक इनके कैंप के सामने आकर हेडलाइट से इनकी आंखों पर रोशनी जला रहा था, जिसकी एक लाइट इन्होंने तोड़ दी थी। ये देखकर वो डर जाती है। वो समझ जाती है कि यहाँ पर कुछ न कुछ गड़बड़ है। वो अपने दोस्त को कॉल करती है लेकिन उसका दोस्त फोन रिसीव नहीं करता, इसीलिए वो एक वॉइस मैसेज छोड़ देती है और अब वो जोर जोर से हॉर्न को बजाना शुरू कर देती है ताकि वेड अंदर से बाहर आ जाए। और तभी घर की लाइट चली जाती है। वेड के सामने एक साया आता है जिसका वैक्स का चेहरा होता है और वो वेड के पैर को बहुत बुरी तरह से इंजर्ड कर देता है। इसके बाद वो घर के बाहर आता है जहां पर कार्ली होती है। वो उसके ऊपर हमला करता है लेकिन कार्ली किसी तरह से वहां से भाग जाती है। उसे पता है कि चर्च में बहुत सारे लोग हैं, इसीलिए उनसे मदद मांगने के लिए वो सीधा चर्च के अंदर जाती है। लेकिन जब वो अंदर जाती है तो पूरी तरह से हैरान हो जाती है क्योंकि यहाँ पर उन्होंने जितने भी लोगों को देखा था दरअसल वो सब के सब वैक्स के होते हैं, यानी कि एक भी जिंदा इंसान यहाँ पर नहीं है। और यहाँ पर जितने भी वैक्स के पुतले होते हैं दरअसल कभी ये जिंदा इंसान थे। इन्हें मारकर इनकी बॉडी के ऊपर वैक्स डाल दी गई है। इससे बाहर से तो वैक्स के हैं लेकिन अंदर से ये असली इंसान है। अब यहाँ पर वो आ जाता है और वो कार्ली को पकड़कर अपने गैस स्टेशन की बेसमेंट में ले जाता है जहाँ पर वो उसे अच्छी तरह से बांधकर उसके मुंह को ग्लू से चिपका देता है ताकि वो कुछ भी ना बोल पाए। वहीं हमें बो के घर पर दिखाया जाता है जहां पर वो दूसरा इंसान है जिसने वेड को जख्मी किया था। दरअसल ये बो का भाई होता है और अब उसने वेड को एक चेयर के साथ पूरी तरह से बांध दिया है और इसके बाद वो वेड के ऊपर गरम गरम वैक्स डालता है जिससे वो वैक्स का पुतला बन जाता है। वहीं कार्ली का भाई अपने दोनों दोस्तों के साथ यहाँ पर पहुंच जाता है और अब ये अलग अलग कार्ली को और वेड को ढूंढना शुरू कर देते हैं। कार्ली का भाई गैस स्टेशन के बाहर जाता है जहां अंदर से बो निकलता है और इसी बेसमेंट में कार्ली को कैद किया गया है। कार्ली का भाई बो से पूछता है क्या तुमने यहाँ पर किसी लड़के और लड़की को देखा? बो साफ साफ मना कर देता है। कार्ली ने अपने भाई की आवाज को सुन लिया होता है, इसीलिए किसी तरह से वो अपने आप को आजाद करती है और नीचे रेलिंग से अपनी उंगली बाहर निकालती है ताकि उसका भाई देख ले, लेकिन वो देख नहीं पाता। और जब वो वहां से जाने लगता है तो कार्ली किसी तरह से अपने चिपके हुए होंठों को खोल लेती है और अपने भाई को आवाज लगाती है। निक उसकी आवाज सुन लेता है। वो उस पर वार करता है लेकिन वो उससे बचकर अंदर चला जाता है और गैस स्टेशन को अंदर से बंद कर देता है। इसके बाद वो बेसमेंट में जाकर अपनी बहन को आजाद करता है और जब ये बाहर आते हैं तो वो कहीं भी नहीं होता। यहाँ पर इन्हें उस लेडी की सच्चाई का भी पता चलता है जो खिड़की से इन्हें झांक रही थी। दरअसल वो भी एक वैक्स की लेडी होती है और उसे इस तरह से विंडो के कर्टन के साथ अटैच किया होता है कि हर कुछ देर बाद वो कर्टन को हटाकर बाहर झांकती है ताकि जब भी यहाँ पर कोई अनजान इंसान आए तो उसे लगे कि यहाँ पर और भी इंसान रहते हैं। पर सच्चाई तो ये है कि इस पूरे टाउन में बो और उसके भाई के अलावा कोई भी नहीं है। वहीं निक के दोस्त को दिखाया जाता है जो हाउस ऑफ वैक्स के अंदर चला जाता है। वो देखता है कि वहां पर उनका दोस्त वेड पियानो के सामने बैठा है जो पूरी तरह से वैक्स का यानी कि मोम का बन चुका है। पर इससे पहले कि वो कुछ कर पाता यहाँ पर बो का भाई आ जाता है। वो उसके ऊपर हमला करके उसे भी मार देता है, साथ ही कार्ली और उसके भाई निक के सभी दोस्तों को। और अब यहाँ पर कार्ली और निक बचे हैं जो दोनों के दोनों एक शॉप में जाते हैं जहां से वो कुछ हथियार उठा लेते हैं। पर अब वो भी यहाँ पहुंच चुका होता है, इसीलिए दोनों के दोनों अपनी जान बचाने के लिए एक मूवी थिएटर के अंदर चले जाते हैं जहां पर बहुत सारे वैक्स के पुतले होते हैं और ये भी उन्हीं पुतलों की तरह वहां पर बैठ जाते हैं। पर अब वो भी वहां पर गन लेकर पहुंच चुका है। वो इन दोनों को वहां पर ढूंढना शुरू कर देता, पर इससे पहले कि वो इन्हें मारता निक के पास जो एरो गन होती है वो उससे बो के ऊपर हमला करके उसे बेहोश कर देता है। इसके बाद कार्ली और उसका भाई निक बो के घर जाते हैं क्योंकि इन्हें नहीं पता होता कि वेड मारा जा चुका है। ये वेड को बचाना चाहते हैं, पर जब ये घर के अंदर जाते तो इन्हें
समझ में आ जाता है कि इनका दोस्त मर चुका है। यहाँ पर इन्हें एक बहुत पुरानी फोटो मिलती है जिसमें दो जुड़वा बच्चे होते हैं जो एक दूसरे के साथ जुड़े हुए होते हैं और ये बो और उसके भाई की फोटो होती है। इस कहानी की शुरुआत में हमें जो दो बच्चे दिखाए गए थे वो दो बच्चे और कोई नहीं बल्कि बो और उसका भाई था। बो के पिता एक डॉक्टर थे, इसीलिए उन्होंने उन दोनों को अलग कर दिया, लेकिन अलग करने के बाद बो के भाई का चेहरा खराब हो गया, इसीलिए बो की मॉम हमेशा उसके लिए मास्क बनाती थी जो कि वैक्स का होता था। अभी दोनों के दोनों बेसमेंट में जाते हैं जहां पर इन्हें पता चल चुका है कि इनके सभी साथी मारे जा चुके हैं। यहाँ से पूरी शहर की इलेक्ट्रिसिटी का कनेक्शन भी होता है, ये उसे ऑन कर देते हैं, जिसके बाद बो जो कि होश में आने के बाद घर के अंदर वापस आ चुका है। उसे और उसके भाई को समझ में आ जाता है कि वो दोनों नीचे बेसमेंट में है। बो का भाई नीचे बेसमेंट में जाता है और वो निक के ऊपर हमला कर देता है, पर निक वहां पर आग लगा देता है। इस वजह से बो का भाई उसके पास नहीं आ पाता, क्योंकि अगर वो आग के पास आया तो उसका जो मोम का यानी कि वैक्स का चेहरा है वो पिघल जाएगा। इस बात का फायदा उठाकर ये दोनों के दोनों यहाँ से भाग जाते हैं और हाउस ऑफ वैक्स के अंदर चले जाते हैं जो इनके घर के साथ ही जुड़ा हुआ होता है। बो वहां पर आ जाता है और वो निक के ऊपर हमला करता है, निक को बहुत बुरी तरह से जख्मी कर देता है। और अब जो आग बो के घर पर लगाई गई थी वो हाउस ऑफ वैक्स तक भी पहुंच जाती है, जिससे सब कुछ पिघलना शुरू हो जाता है। इससे पहले कि बो निक को मारता, कार्ली पीछे से बो के ऊपर हमला करके उसे मार देती है। और अब यहाँ पर बो का भाई भी आ जाता है जो देखता है कि उसका भाई मारा जा चुका है। वो गुस्से से आग बबूला हो जाता है और कार्ली को मारने के लिए उसकी तरफ बढ़ता है। कार्ली उसे समझाने की कोशिश करती है कि तुम्हारे भाई ने तुम्हारा इस्तेमाल किया है, तुम्हें पुरानी बातों को भूलकर एक नई जिंदगी की शुरुआत करनी चाहिए, लेकिन वो उसकी बात नहीं मानता और उसे मारने के लिए ऊपर तक पहुंच जाता है। पर इससे पहले कि वो उसे मारता, निक उसके ऊपर हमला कर देता है। इन दोनों के बीच में हाथापाई होना शुरू हो जाती है और मौके का फायदा उठाकर कार्ली चाकू से उसके ऊपर हमला करके उसे नीचे गिरा देती है। वो सीधा अपने भाई बो की बॉडी के ऊपर गिरता है और एक बार फिर से उसी तरह से जुड़ जाता है जैसे बचपन में एक साथ जुड़े हुए पैदा हुए थे। अब पूरे घर में आग फैलना शुरू हो जाती है, जिससे पूरा का पूरा घर जो कि वैक्स से बना था वो पिघलना शुरू हो जाता है। कार्ली अपने भाई के साथ किसी तरह से यहाँ से निकल जाती है। बो और उसके भाई की मृत्यु हो चुकी है। अगली सुबह यहाँ पर पुलिस आती है जो इस टाउन को देखकर पूरी तरह से हैरान हो जाती है, क्योंकि पुलिस के रिकॉर्ड्स के मुताबिक आज से 10 साल पहले जब यहाँ पर शुगर मिल बंद हो गई थी तो उसके बाद इस पूरे के पूरे टाउन को हमेशा के लिए शट डाउन कर दिया गया था। लेकिन आज भी ये ज्यों का त्यों होता है जो कि बो और उसके भाई ने रखा था। उन दोनों ने यहाँ पर लगभग सभी लोगों को मार दिया था और जो भी मुसाफिर यहाँ पर आते थे वो उन्हें मारकर वैक्स का बना दिया करते थे। कार्ली और निक को अब यहाँ से एम्बुलेंस से ले जाया जा रहा होता है और तभी वो देखते हैं कि बाहर वो आदमी बैठा हुआ है जो जंगल में उस गड्ढे में हिरन को फेंकने के लिए आया था। इसे देखकर ये समझ जाते हैं कि बो और उसका भाई दो भाई नहीं थे बल्कि उनका एक तीसरा भाई भी था जो कि यही इंसान है। वो इन दोनों को जाते हुए गुड बाय करता है। उसके चेहरे को देखकर लगता है कि वो अपने दोनों भाइयों की तरह नहीं था। उसके चेहरे पर एक संतोष होता है और इसी के साथ ये कहानी, ये फिल्म यहीं पर खत्म हो जाती है। ये फिल्म ईयर 2005 में रिलीज हुई थी। IMDb पर इसकी रेटिंग है 5.4। उम्मीद करते हैं कि ये कहानी आपको पसंद आई होगी।